मातन दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा देर न करता हूँ वीडियो को आप सभी को पूरा बता दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आपसे बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर जिनका भी एग्जाम जूलॉजी का है, ठीक है। जिनका भी एग्जाम जूलॉजी का है, मॉडल पेपर फर्स्ट लेके आ गया हूँ। अगर इसमें टोटल भाई देखो 75 क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से अटेंड कर लोगे तो इसमें से आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% से ज़्यादा है। अगर आप लोग इस क्लास को सेशन को अटेंड कर लोगे तो भाई इतना मैं 100% के साथ बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को फेल कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई 100% गारंटी के साथ इस सेशन को यूज़ कर लो। ये जो होने वाला है वीडियो, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी को हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी को या विद्यापीठ को, किसी भी हो, जिस भी कॉलेज में एनईपी बेस्ड सिलेबस चलता है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करते वीडियो को स्टार्ट। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके जैसे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे आप सभी को। तो यहाँ पे भाई आप सभी का भाई स्वागत है आपके ही चैनल अभी टेक द जंक्शन पे। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है, जिसमें हम टॉप 75 क्वेश्चन आप सभी को इंक्लूड किए हैं, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होने वाला है, ठीक है। तो भाई यूट्यूब चैनल का नाम है अभी डिग्री जंक्शन, और यहाँ पे आप लोग दबा के सब्सक्राइब कर दो। और कंटेंट जो एनालिसिस हुआ है आप सभी का वीडियो के साथ, एग्जाम से पहले इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर सॉल्व करें भाई, क्योंकि ये जो होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा देर करते हैं। आप लोग देखो, आप लोग सबसे पहले भाई कॉपी पेन अपना लेकर बैठ जाइएगा। क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं कहूँगा नोट करते रहिए, नोट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, और नहीं नोट करेंगे तो मैं ही क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा देर करते वीडियो के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, विच निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर औपचारिक डाइसैकेराइड है ना, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एकदम अच्छे से आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से देख लो। और ये जो सेशन चलेगा इसमें मैं आप सभी को कुछ ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे जो क्वेश्चन आप सभी को नहीं आ रहा है तो उस ट्रिक को आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, कि जैसे कि उसमें से पूरा वो ट्रिक आप लोगों का तुक्का मारने से अच्छा है, कोई ट्रिक अप्लाई कर लो। आप सभी का पॉसिबिलिटी है 90 से 95% का चांस हो जाता है कि आप लोगों का वो ट्रिक सही हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सभी का आंसर जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुक्रोज आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो कौन सा हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है, कोलेजिन पाया जाता है ना, कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोलेजन को क्या बोलते हैं, कोलेजन नहीं बोलते हैं हिंदी में। विच फैटी एसिड इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन, ठीक है। कौन सा वसी अम्ल मानव के लिए आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है आप लोग बता सकते हैं। तो कौन सा आप लोग आ जाएगा, तो लिनोलिक, ठीक है। लिनोलिक अम्ल जो है वो मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड कौन सा है, लिनोलिक अम्ल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भाई देखो, जिस क्वेश्चन का आप लोग भाई जो पहले बात, ये मॉडल पेपर है, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आप सभी को बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर बैठे रहो, और अभी मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करूंगा आप सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। ट्रिक भी मैं कहीं भी किसी भी टाइम बता सकता हूँ, जो ट्रिक होगा। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होने वाला क्या है, को एंजाइम्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम विच बायोमॉलिक्यूल, ठीक है ना। को एंजाइम आमतौर पर किस जैव अवगुणों से प्राप्त होता है, कौन सा जैव अवगुणों से प्राप्त होता है, विटामिन से प्राप्त होता है, किससे, विटामिन से प्राप्त होता है। इसका आंसर का फोर्थ का क्या हो जाएगा, आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का जो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान दे दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ का, द लिनियर बर्ग प्लॉट इज ऑल्सो नोन एज, लिनियर बर्ग प्लॉट इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या है, लिनियर बल्क प्लॉट को किस अन्य नाम से जाना था, किस अन्य नाम से जाना जाता है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है। देखो मैं दो ट्रिक आप सभी को जो जूलॉजी का पार्ट 1 आप सभी को यूनिट 1 और यूनिट 2 आप सभी को कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो यूनिट 1 यूनिट 2 में आप सभी को मैं दोनों यूनिट को पूरा देख लोगे तो उसमें मैं कम से कम 3 ट्रिक बात किया हूँ, 3 ट्रिक का, ठीक है ना। 3 ट्रिक आप सभी को मैं बताया हूँ, और वो ट्रिक को छोड़ के जो और ट्रिक लगेगा मैं उसको आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो दोनों यूनिट भी आप जाके देख सकते हो, आप सबको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे जाके लेटेस्ट पे वीडियो में देख सकते हो, वो मतलब रिसेंटली आया हुआ है, ठीक है। तो उस पर जाके देख सकते हो। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि बस यूनिट 2 तक ही आप कराए हैं और आगे का क्यों नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि देखो आप सभी के लिए मॉडल पेपर रेडी कर रहा था और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो मॉडल पेपर में कम से कम कोशिश करूंगा 2-3 मॉडल पेपर करा दूं, और
कम से कम जिनका मान लो जैसे माँ विंध्यवासिनी का एग्जाम जो होने वाला है वो 29 तारीख को होने वाला है, ठीक है। आज 28 तारीख है और इस समय रात को 7:30 मतलब 8 बजने वाला है, ठीक है। तो इनका एग्जाम 29 तारीख को 2 बजे लगभग है। तो 2 बजे से पहले मतलब 11 बजे तक मैं एक महामैराथन सीरीज लेने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो पे कम से कम 80 प्लस लाइक कर दोगे तो उस महामैराथन से जो मैं क्वेश्चन लूंगा कम से कम 300 से लेकर 400 क्वेश्चन रहेगा। उस 300-400 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कर रहा हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कम से कम 80 प्लस लाइक, 50 प्लस तो पारी कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल? ग्लाइकोलिसिस कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? ग्लाइकोलिसिस कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? आप लोग बता सकते हैं साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक ना। कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ ग्लूकोज इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोग दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? अब अवायवीय ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? आप लोग बता सकते हैं 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। कितना? 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। 2 एटीपी का नेट गेन होता है। विच एंजाइम कैटलिस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीसीए साइकिल? जिसको क्या पता है, टीसीए साइकिल भी दे सकता है या फिर क्रेब साइकिल भी आप सबको क्वेश्चन में दे सकता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि क्रेब साइकिल के पहले चरण को उत्प्रेरित करता है? मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पहले चरण को उत्प्रेरित करता है? तो ऐसा कौन सा एंजाइम है आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रेट सिंथेसिस होता है ना, सिट्रेट सिंथेसिस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी बोलते हैं। तो इसका आप लोग आंसर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉनिक ग्राही जिसको फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं वो कौन सा है? आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। टोटल क्वेश्चन 75 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका। आप लोगों को मैं आंसर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आप सभी का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, O2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो कौन सा हो जाएगा आप सभी का? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर? डी आंसर इसका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक मिनट रुक जाओ यार, डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल कहते हैं, आहार नाल के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है? ऐसा कौन सा भाग है जहां पे पाचन शुरू होता है? कौन सा वाला? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा, बकल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बेसिक सिंगल समझ की पूरी तैयारी के लिए आप लोग भाई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में शेयर कर दो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बन सके, फैमिली का पार्ट बन सके, ठीक है। अगर देखो अभी थर्ड सेमेस्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मान लो कंप्लीट ही हो गया, थर्ड सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसलिए कर रहा हूँ अच्छे से जुड़ जाओ। थर्ड सेमेस्टर आप सभी का जो होगा 90% चांस है वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा, मतलब लिखने वाला होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे जुड़ने के लिए मैं पूरा थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा आप सभी के लिए, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। नहीं तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो आप सभी को बता दूंगा, और ऐसे रहेगा तो थ्योरी अच्छे से आप सभी को पूरा कंप्लीट मैं कराने का सोच रहा हूँ इस बार, ठीक है। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप सभी को टाइम मिलेगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में टाइम नहीं मिला है। तो ऑक्सीनेटिक सेल जिसको पैराइटल सेल भी कहते हैं, ऑफ द स्टोमच क्या सिक्रेट करता है? जो पैराइटल सेल होता है वो स्टोमच में क्या सिक्रेट करता है? आप लोग बता सकते हैं क्या सिक्रेट करता है? HCl और इंटरेस्टिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, जो कि आंतरिक कारक को सिक्रेट करता है और HCl को सिक्रेट करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सक्सेस एंटेरियस इंटेरिकस इज अनदर नेम फॉर, ठीक ना। क्या दिया है? सक्सेस एंटेरिकस किसका दूसरा नाम है? जो सक्सेस एंटेरिकस है वो किसका दूसरा नाम है? आप बता सकते हैं किसका दूसरा नाम है? इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक ना। इंटेस्टाइनल जूस का जो है वो दूसरा नाम है, ठीक है। आंत्र रस का दूसरा नाम है सक्सेस एंटेरिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के मोस्ट ऑफ द वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द डाइजेशन रिएक्ट ट्रैक्ट ऑकर्स इन द पाचन तंत्र में पानी का अधिकांश पुनरावर्ण शोषण जो होता है वो कहां पे होता है?
आप लोग बता सकते हैं वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज ए टाइपिकली। हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कहते हैं, कर्व कहते हैं, वो आमतौर पर होता है, वो क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, वो कैसा होता है, क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, सिग्मोइड होता है, ठीक है ना, सिग्मोइड होता है, ठीक। क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिग्मोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है तब भी गलत सही आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोराइड शिफ्ट जिसको हैम्बर्ग फिनोमेना ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू द ट्रांसपोर्ट। क्लोराइड शिफ्ट हैम्बर्ग घटना जो होता है किसके परिवहन के जवाब में होती है, किसके परिवहन के जवाब में होती है आप लोग बता सकते हैं, जो होता है ये कहता है CO2 के जवाब में होती है, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड के जवाब में होती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज, ठीक ना, क्या है, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, क्या रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवर्णित होता है, परिवर्णित होता है, आप लोग बता सकते हैं किस रूप में परिवर्णित होता है, आप लोग कह सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू ना, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ठीक है, क्या दिया है, सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ली गई और बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है, ठीक है, जो सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसको क्या पता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, ज्वारीय आयतन होता है, कैसा होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमन हार्ट इज, ठीक है, मानव हृदय क्या ऐसा होता है, ह्यूमन हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन हार्ट, एक ट्रिक बता दूं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नॉन ऑफ दिस दिख जाए, ठीक है, अगर आपसे को क्वेश्चन नॉन ऑफ दिस दिख जाए तो उसका क्या होता है, गलत होने का चांस 95% रहता है कि वो आंसर गलत ही होगा, इसलिए आप लोग अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो अगर नॉन ऑफ दिस होता है उसको मत लगाएगा, ठीक है। और वहीं आप सभी को ऑल ऑफ द अबव दिख जाए, ऑल ऑफ द दिस दिख जाए, तो अगर क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा है तो उसको अटेंड करने के लिए आप लोग का 90% उसका पॉसिबिलिटी रहता है कि वो सही होता है, ठीक है। कभी कभी 10% हो जाता है कि पहला दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा रहता है कि ऑल ऑफ द अबव में जो आंसर करेक्ट होता है वो डी वाला ही करेक्ट होता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ट्रिक आप सभी को बीच बीच में बताता रहूंगा। ह्यूमन हार्ट क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, क्या होता है, मायोजेनिक होता है, ये जब क्वेश्चन है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है, ऐसे नोट को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ऐसे नोट को कहा जाता है, ऐसे नोट को। अगर आपको हर टॉपिक एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अगर मैं ऐसे ऐसे नोट होता है, ठीक है, क्या होता है, ऐसे नोट, तो मैं हार्ट को आपको एकदम अच्छे से डिटेल में पूरा हार्ट पढ़ा दूंगा, ब्लड पढ़ा दूंगा, स्केलेटल सिस्टम पूरा एकदम, तो आप लोग चाहे उसमें कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दोगे, CDS लेवल तक का आप लोग कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दोगे, और जितना भी आपका स्टेट का एग्जाम होता है, रेलवे, SSC, कोई भी एग्जाम लोग दे सकते हो, उससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं जाएगा बारे में, ठीक। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका भी वीडियो आप सभी को धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेस मेकर, और जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है उसका क्या नाम होता है, ऐसे पूरा मैं डिटेल में आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आओ बता सकते हो आप लोग को, मैं बताऊंगा कि पेस मेकर होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, किस चीज का बना होता है, और पेस मेकर को कितने दूरी तक अरेंज कर सकते हैं, और पेस मेकर को कब कब चेकअप कराने के लिए, पेस मेकर का कितना वेट होता है जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर के क्या वर्क होता है, ये सब पूरा मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा, ठीक। अगर आप लोग का कमेंट रहेगा तब। इन एन ECG द ORS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, ठीक, एक ECG में ORS कॉम्प्लेक्स किसको दर्शाता है, एक ECG में ORS कॉम्प्लेक्स जो किसको दर्शाता है आप लोग बता सकते हैं, ये दर्शाता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, ठीक है, नीले का विध्रुवण को, ठीक है, नीले का जो विध्रुवण होता है उसी को ये दर्शाता है QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप लोग भाई इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वाले चैनल को, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी डिग्री जंक्शन को, ठीक, ये सब आप ही का चैनल है भाई। देखो मैं चाहता तो इसको बीच बीच में न डालता, इसको इसलिए मैं करना पड़ा कि बहुत लोग सोचते हैं कि दूसरे का कंटेंट कॉपी हो रहा है और स्क्रीनशॉट खींच के लगा दे रहे हैं, मैं इसलिए भाई अपना अलग से एनालिसिस करके पूरा एकदम अच्छे से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है पूरे यूनिट का अपने से एनालिसिस करके आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए भाई आप सभी का इतना क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है, ठीक। तो एनालिसिस के लिए भाई सब प्रभु की कृपा है, जो एनालिसिस करता हूँ उसी में से आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग अभी डिग्री एजेंसी को भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों का भी हेल्प करो, सभी का हेल्प करो। अगर आप लोग का कोई जो कॉलेज का ग्रुप हो उसमें भी आप लोग शेयर कर सकते हो चैनल को, ठीक है। विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द
हार्ट। भाई देखो, जो वाहिका हृदय में से अविकृत रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक ना। जो गंदा ब्लड होता है उसको कौन ले जाता है, आप लोग बता सकते हो। ये सब भाई ब्लड चैप्टर एकदम अच्छे से अगर आप लोग क्लियर कर लोगे तो मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे ट्रेवल करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या काम होता है, ये सभी कुछ आप सभी को मैं एकदम क्लियर में बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आप सब सभी का आंसर हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक ना। फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वही क्या कहती है, ब्लड वेसल कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट से, हार्ट टू लंग के थ्रू, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई देखो, और अगर कोई भी आप सभी को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, ठीक है। मानव वृक्क किडनी जिसकी कार्यवाही का कार्यात्मक इकाई क्या होती है, कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं भाई अधिकतर क्वेश्चन का आंसर बी है। जैसे मान लो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तक मैं लिया हूँ। अगर आप लोग एग्जाम में गए 8 क्वेश्चन, ठीक है, और वहीं एग्जाम में आप लोग देखो, मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन अगर एग्जाम में आप सभी को दिया है, ठीक, ऐसे ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। 4 ऑप्शन दिया है, एक मिनट आपको समझा दे रहा हूँ। आप सभी का पहले से अगर माइंडसेट क्लियर होएगा ना, माइंडसेट, तो आप लोगों को आगे चल के एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। एग्जामिनर भाई क्वेश्चन कैसे सेट करता है, मैं उसके दिमाग से खेलना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो आप सभी को भाई देखो, यहाँ पे आप लोग का देखो, मान लो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी हो गया, सेकंड का आंसर ए हो गया, बाय एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, और थर्ड का भी आंसर ए हो गया, फोर्थ का आंसर सी हो गया, चलो हम सी को ले रहा हूँ, बी नहीं ले रहा हूँ, सिक्स का आंसर सी हो गया, और फिफ्थ का, सिक्स का सी हो गया, इसका सी हो गया, इसका सी हो गया, आठ तक कंटिन्यू सी हो जाएगा। अगर मान लो आप सभी को एकदम क्लियर भी कंफर्म है ना, तो आप लोग भाई कंफ्यूज हो जाओगे भाई, कंटिन्यू मतलब एक दो तीन चार पाँच, पाँच क्वेश्चन का आंसर सी होगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर जिसको जो तुक्का मार रहा होगा वो भाई कंटिन्यू सी तो मारेगा नहीं, ठीक है, कंटिन्यू सी तो मारेगा नहीं। और जिसको मतलब हल्का फुल्का कंफ्यूजन होगा तो वो भी कंफ्यूज होता है भाई। पहले देखो आप लोगों को लिखना तो है नहीं, कॉपी में तो लिखना है, ओ एम आर पे करो, ओ एम आर पे कंटिन्यू आप सभी को दिखेगा, पाँच कम से कम 8 9 तो सी दिख जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा क्लियर करा दे रहा हूँ आप सभी को, इसलिए बोला हूँ कॉपी पेन लेकर आप लोग लिखते रहिएगा। तो आप लोग को यहाँ पहले से क्लियर करा दे रहा हूँ कि भाई आप लोगों का जो एग्जाम, जैसे देखो जिनका भी बॉटनी का एग्जाम हुआ था ना, बॉटनी का एग्जाम में जितने लोग का मैं पूरा आंसर की प्रोवाइड किया हूँ बॉटनी का, उसमें से डी कितना था पता है, सिर्फ कम से कम 8 से 75 में से 8 से 9 क्वेश्चन का आंसर डी था। आप लोग बता सकते हो इतना कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराया था आप सभी का कि 8 से 9 क्वेश्चन का आंसर डी था। और बहुत लोग क्या होंगे, डी डी तुक्का वाले डी मारेंगे, भाई डी मारोगे क्या करोगे, 8 9 क्वेश्चन 8 9 नंबर पाओगे। जो मैं ट्रिक किया तो उसके हिसाब से आप लोग किए होते। तो भाई देखो बी कितना था पता है, बी कितना था, जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूँ कि बी आप सभी को आंसर क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ, बी पता है कितना था, उसमें से कितना सही था, 35 प्लस क्वेश्चन का आंसर बी था, 35 प्लस क्वेश्चन का आंसर बी था, ठीक है। और सी कितने का था, सी कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन सही था, सी था, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को पहले से सब कुछ क्लियर करा दे रहा हूँ कि आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर जैसे मान लो नहीं भी आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो बी का प्रोस्पेक्टिव चांस ज्यादा रहता है, ठीक है, एग्जामिनर यही करता है। लेकिन आप लोगों को मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो एग्जाम क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको बस देख के जाओ, ट्रिक अपने से ऐसे अंधाधुन कुछ भी काम मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसलिए पहले से मैं आप सभी को बता दिया हूँ, वैसे आगे चल के कोई भी आप लोग ऐसा कदम ना उठाओ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ इसका हो गया ना 22। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर प्रीडोमिनेटली, ठीक ना, क्या है, पक्षी और सरीसृप मुख्य रूप से होते हैं, कैसे होते हैं, यूरिकोटलिक होते हैं, यूरिकोटलिक होते हैं, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द नेफ्रॉन ऑकर्स इन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में जिसको परा निष्पंदन कहते हैं, कहाँ पे होता है, ठीक है ना, कहाँ पे होता है आप लोग बता सकते हैं, कैसा होता है, कहाँ पे होता है, मेलिफिजियन कॉर्पुलस, ठीक ना, जिसको कहते हैं मेल पिघी काय में होता है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएस कहते हैं एक्ट प्राइमरली ऑन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है मुख्य रूप से नेफ्रॉन के किस भाग पर काम करता है, नेफ्रॉन के किस भाग पर काम करता है, आप लोग बता सकते हैं कौन सा भाग होता है। आप लोग यहाँ पे क्या होता है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, ठीक ना, संग्रह वाहिनी पे। कलेक्टिंग डक्ट को क्या बोलते हैं, संग्रह वाहिनी। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ टिपिकल नर्व फाइबर इज अबाउट। ठीक है, क्या है, एक समान तंत्रिका तंतु का विश्राम झिल्ली जिसको विभव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, वो लगभग कैसा कितना होता है, आप लोग बता सकते हैं लगभग कितना होता है, बता सकते हैं लगभग कितना होता है। थोड़ा आवाज में आप सभी को अब दिक्कत होगी क्योंकि मैं फैन चलाने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -70। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा -70 टेक्स्ट MB। ठीक है, -70 आप लोग याद करे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद, ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल विच आयन रस इनटू द एक्सॉन। ठीक है, ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल विच आयन मतलब सक्रिय विभव के विद्युत चरण के दौरान कौन से आयन मतलब ऑक्सॉन के भीतर तेजी से प्रवेश करता है, कौन से आयन के मतलब तेजी से प्रवेश करता है, आप लोग बता सकते हैं इसका क्या हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं जो होता है सोडियम आयन होता है, उसमें क्या होता है, फेज होता है एक्शन पोटेंशियल रस करता है तेजी से। ठीक है, डिपोलराइजेशन फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं 20 द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल लो माइक्रो मायोफिब्रिल। ठीक ना, क्या है, पेशी तंतुकी की संरचना और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई का सैक्रोमियर कहा जाता है। ठीक है ना, सैक्रोमियर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच आयन इज क्रिटिकल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन होता है, आप लोग बता सकते हैं Ca2+। ठीक ना, कैल्शियम 2+ होता है ना, Ca2+ होता है। ठीक है, ठीक ना, संपीय तंतु सिद्धांत के अनुसार पेची संकुचन के लिए कौन सा आयन महत्वपूर्ण होता है, आप लोग बता सकते हैं कैल्शियम। ठीक है, 2+। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इसमें मतलब कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, आप लोग बता सकते हैं कौन सा पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन जो होता है वो कैसा है, कैसा होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देख लेते हैं भाई। देखो, बीएससी जूलॉजी का जो लाइव क्लास होगा आप सबका यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, अभी डिग्री जंक्शन पे। आप जिनका भी एग्जाम बताओ, वैसे तो सबके लिए, लेकिन ये जो एग्जाम कल होने वाला है माँ विंध्यवासिनी का, उनका भाई 2 बजे से एग्जाम है। ठीक, 2 बजे से एग्जाम है, तो आप सभी को 11 बजे सुबह 11 बजे लगभग आप सभी को शेड्यूल में मिल जाएगा महामैराथन का। 11 बजे लगभग आप सभी का महामैराथन होगा। ठीक है, महामैराथन इसमें से टोटल आप सबको 200+ क्वेश्चन करा ही जाएगा। ठीक है, अगर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे चल के 300-400 क्वेश्चन तक करा दूंगा। ठीक है, 400 तक का टारगेट है, और 400 क्वेश्चन टारगेट का, अगर इस 400 क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर लोगे तो इसमें से 75 में से 75 आप सभी को आराम से पा जाओगे। ठीक है, ट्रिक और सब बता के चलता रहूंगा। साथ में आप लोग को बोल रहा हूँ शेड्यूल एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। 11 बजे के लगभग हो सकता है, 11 बजे का महामैराथन तो 11 बजे के बाद ही होगा, हो सकता है 11 बजे के बाद होगा और 11:30 बजे तक, मतलब 11 बजे के लमसम ही आप सबका क्लास होगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ शेड्यूल लगा रहेगा, एक बार आप लोग 11 बजे आके लाइव सेशन में जाके चेक कर लीजिएगा, शेड्यूल लगा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग भाई रेडी रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग, जो आप सभी का एग्जाम होगा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ के वहां पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो। ठीक है, तो विच हार्मोन इज सीक्रेट पीनियल ग्लैंड। ठीक ना, जो पीनियल ग्रंथि होती है किस हार्मोन के द्वारा साफ होता है ना, साफ होता है। ठीक ना, सीक्रेट होता है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं जो होता है मेलाटोनिन जो होगा वो आप सभी का आंसर नहीं होगा, यही आप लोग सोच रहे होगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, मेलोटिन ही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मेलोटिन हो जाएगा। ठीक है, मेलोटिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द प्राइमरी सेकंड मैसेंजर यूज्ड बाय एफिनेफ्रिन ड्यूरिंग सेल सिग्नलिंग इज। ठीक ना, तो सेल
कोशिका संकेतन के दौरान एफिनेफ्रिन द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक द्वितीय दूत जिसको सेकंड मैसेंजर कौन सा है? आप लोग बोल सकते हो वो कौन सा है? CAMP। CAMP जो सी होगा वो स्मॉल में होगा, ठीक है। आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लाइकोजेनोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू, ठीक ना। क्या है? ग्लाइकोजेनोलिसिस में ग्लाइकोजन को किस में विघटन किया जाता है, मतलब ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। आप लोग बता सकते हैं किस में तोड़ा जाता है? आप लोग बता सकते हैं ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, ठीक है। किस में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज में, ठीक ना। ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड, ठीक ना। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप लोग दबा के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग आंसर कर सकते हो भैया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये सब क्वेश्चन जो होगा आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसलिए कर रहा हूँ, रेडी रहना दबा के, क्योंकि एग्जाम में आप सभी को क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस। बेटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ठीक ना। वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है? आप लोग बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर क्या 35, वहां एक मिनट रुक जाओ। सूत्रकणिका जो आधात्री होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, यहीं पे आप सभी का क्या होता है? बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, ठीक ना, टेक प्लेस होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं बी हो जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूरिया साइकिल ऑपरेट इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और मानव शरीर के किस अंग में यूरिया चक्र जिसको यूरिया साइकिल का संचालित होता है? आप लोग बता सकते हैं कहाँ? लीवर में होता है, ठीक ना, यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक मिनट स्प्लिन हो जाएगा, विक्र नहीं होता, हाँ सही है भाई, लीवर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिवेटन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड एग्जिस्ट एट स्पेसिफिक पीएच इज कॉल्ड, ठीक है। क्या है? अमीनो अम्ल का जीवट आयन जो होता है रूप का एक विशिष्ट पीएच पर मौजूद होता है, जिसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं। उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जिस पीएच पे होता है उसको आप लोग बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं, एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एंजाइम लिमिटेशन किसे कम करके कार्य करता है? किस चीज को कम करके कार्य कर सकता है? आप लोग बता सकते हैं एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बता है 39, एंड एंजाइम्स विदाउट इट्स कोफैक्टर इज टर्म्ड एज। अपने कोफैक्टर के बिना एक निष्क्रिय एंजाइम को क्या कहा जाता है? अपने कोफैक्टर के बिना एक निष्क्रिय एंजाइम को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। एपो एंजाइम हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 40 की तरफ बढ़ते हैं। एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज यूजुअली कॉज्ड बाय एलोस्टेरिक अवरोधन जिसको आमतौर पर किसके कारण होता है? आमतौर पर किसके कारण होता है? आप लोग बताएं। इन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, इन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, इन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो आएगा आप सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उपापचयी मार्ग के अंतिम उत्पादन के लिए, उसको एंड प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक ना, एंड प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अभी भाई, अगर यहाँ तक जुड़े हो तो भाई प्लीज लाइक करो, तो शेयर भी कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि फायदा तो आप ही का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का तो बताया, इन कम्पिटेटिव इनहिबिशन द वी मैक्स इज ना। कम्पिटेटिव इनहिबिशन में जिसको प्रतिस्पर्धी अवरोधन कहते हैं उसमें जो वी मैक्स होता है का मान क्या होता है? मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज होगा, क्या होगा? 41 का क्या हो जाएगा? रिमेन अनचेंज, ठीक है। रिमेन अनचेंज हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which enzyme play a key role in the digestion of milk protein in infant, ठीक है। शिशुओं में दूध के प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? जो रेनिन होता है, यही काम करता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 42 का आप सभी का क्या कहोगे? 42 का जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो क्या है? बाइल सॉल्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट थ्रू। बाइल सॉल्ट जिसको पित्त लवण कहते हैं, किसके माध्यम से वसा के पाचन में सहायता करता है? किसके हेल्प से करता है? आप लोग बता सकते हैं क्या? इम्यूलिसिफिकेशन के थ्रू, जिसको पयसीकरण के थ्रू आप सभी को क्या करता है? एक मिनट रुक जाइए, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इम्यूलिसिफिकेशन के थ्रू जो बाइल सॉल्ट में हेल्प करता है डाइजेशन को, किसको?
वसा को पचाने में, ठीक है, हेल्प करता है। क्रिप्ट ऑफ लाइबर खून आर प्रेजेंट इन ना, लाइबर कू के दरारें, जिसको क्रिप्ट ऑफ लाइबर खून कहाँ पाई जाती है, आप लोग कहाँ बोल देंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, आप लोग बोल देंगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। 44 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू ना, फेफड़ों के कुल क्षमता, जिसको टोटल लंग कैपेसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, कि किसके बराबर होता है, आप लोग बता सकते हैं वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक ना, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम के, वाइटल कैपेसिटी और प्लस करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक ना, जैव क्षमता और अवशिष्ट आयतन, ठीक ना, जैव क्षमता और अवशिष्ट आयतन। व्हाट हैपन टू द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी ड्यूरिंग द बोर्स इफेक्ट, ठीक ना, बोहर प्रभाव के दौरान हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंधुता को क्या कहा जाता है, क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं क्या होता है, आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे आप लोग, डिक्रीज होता है, कैसा होता है, डिक्रीज होता है, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आप सभी को क्लियर मैं बताऊंगा एकदम स्मॉल, मतलब स्लोली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके चलता रहूंगा, ठीक है। द कंडीशन ऑफ पेनफुल और डिफिकल्ट ब्रीथिंग इज नोन एज, दर्दनाक या कठिन सांस लेने में, जब दर्दनाक या कठिन सांस लेते हैं तो स्थिति को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं, जब मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आप लोग क्या बोल सकते हो, उसको क्या कहते हैं, डिस्पनिया, ठीक है ना, डाइस्पीनिया, ठीक है ना, डाइस्पीनिया क्या हो जाएगा, डाइस्पीनिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइस्पीनिया। क्वेश्चन नंबर 48, लब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर, लब डब जो साउंड होता है हार्ट का, लब डब मतलब लब डब, हृदय की लब ध्वनि किसके बंद होने के कारण उत्पन्न होती है, लब, और डब किसके, लब की जगह आपको डब दे सकता है, तो आप लोग डब का बता दीजिएगा, मैं लब का बता दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा डब का, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में मतलब जाकर चेक भी कर लीजिएगा, डब का साउंड आ सकता है। जो आप सभी का जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होती है ना, जिसको एवी वॉल्व भी कहते हैं, इसी के थ्रू जब ये क्लोज होता है तो आप सबके क्या लव साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और बाइकस्पिड वॉल्व, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 49, द ड्यूरेशन ऑफ द सिंगल कार्डियक साइकिल इन अ ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली, मनुष्य में एक हृदय चक्र जो कार्डियक साइकिल होती है, अवधि लगभग कितनी होती है, आप लोग बताकर 0.8 सेकंड की होती है, ठीक है, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इज, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में जो ह्यूमन हेल्थ का जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है, आप लोग कह सकते हो नॉर्मल कितना होता है, आप लोग बता सकते हो 120 से 80 mmHg, mm क्या होता है, hg क्या होता है, ये मैं आप सभी को जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बता सकता हूँ, अगर आप लोग ब्लड पढ़ना चाहते हो। mm जो होता है, hg से तो क्या होता है, मरकरी होता है, इतना बता दिया हूँ, mm से क्या होता है, इतना तो पूरा उसमें पढ़वाओगे तो उस कॉम्पिटेटिव वाले एग्जाम वाले में मैं आप सभी को पूरा बता दूंगा। इसको आप लोग देखते चलिएगा, जहां जहां ये पड़ेगा भाई वैसा आप लोग काम करते रहिएगा। जो इरेथ्रोट्रोपिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक ना, बोन मैरो और स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 51, चलो और देखते हैं, थोड़ा पेन काम करना बंद कर दिया है मेरा, 1 मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रोप्रोटीन हार्मोन जो आरबीसी उत्पादन को उत्प्रेरित करता है, किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आप लोग बता सकते हैं, किडनी के द्वारा, किसके थ्रू, विक्र के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, विक्र के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पोडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक ना, और प्रोडोसाइट विशिष्ट कोशिकाओं में कहाँ मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है, आप लोग बता सकते हैं कहाँ मौजूद होता है, इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में, ठीक ना, बोमन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। द काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन मैमेलियन किडनी इज मेंटेन बाय, ठीक है, जो स्तनधारी के विक्र में प्रतिधारा क्रियावधि, जिसको काउंटर करेंट मैकेनिज्म किसके द्वारा बनाई रखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 53, आप लोग बता सकते हो इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, ठीक ना, हेनले का लूप और वासा रेक्टा के, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन मैमेलियन किडनी इज मेंटेन बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, आप लोग बता, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया, कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सीटेटरी
न्यूट्रोट्रांसमीटर, ठीक ना, न्यूट्रोट्रांसमीटर। आप लोग क्या बोले, डोपामिन इनहिबिटरी पार्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो डोपामिन इनहिबिटरी पार्ट, लेकिन इसका आंसर अगर आप लोग डी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो एसिटाइल कोलिन हो जाएगा, ठीक ना, एसिटाइल कोलिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, एसिटाइल कोलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ऑकर सीन, ठीक ना, क्या है, तंत्रिका आवेन का सॉल्टेटरी चालन जो होता है का को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं क्या कहा जाता है, आप लोग कह सकते हो उसको कहा जाता है मेलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक ना, मेलिनेटेड तंत्रिका तंतुओं को, ठीक है, मेलिनेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 56, द प्रोटीन दैट मार्क्स द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन ड्यूरिंग मसल रिलैक्सन, ठीक ना, तो उसका क्या बोलना है, ट्रोपोनिन, एक मिनट रुक जाओ, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा वो आप सबका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच केमिकल प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, ठीक ना, जो अल्पकालिक तीव्र गतिविधि के दौरान जब पेची संकुचन के लिए कौन सा रसायन तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा कौन सा रसायन तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, आप लोग क्या बता सकते हैं उसका, आप लोग आंसर आप लोग बोल सकते हो वो जो लैक्टिक नहीं, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट प्रोवाइड करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज, अंतःस्रावी तंत्र का मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। मोस्ट इजी क्वेश्चन है एकदम, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉज, ठीक ना, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, कि अतिस्राव से कौन सा रोग होता है, आप लोग बता सकते हैं कौन सा रोग होता है, आप लोग कह सकते हो एक्रोमेगाली, ठीक ना, एक्रोमेगाली रोग होता है, डिजीज होता है, ठीक ना, इसका भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं 60 की तरफ, बताए डायबिटीज मेलेटिस इज कॉस्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जो मधुमेह होता है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, वो किसकी कमी से होता है, आप लोग बता सकते हैं किसकी कमी से होता है, आप लोग क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, सब्सक्राइब टू अभी डिग्री सेशन फॉर कंप्लीट बीएससी नोट्स, ठीक है, अब सब्सक्राइब कर लो भाई, कितनी बार बोलूं अगर अभी तक नहीं किया। विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क इंजेक्शन फॉर द मैमली ग्लैंड, ठीक ना, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दूध निष्कासन मतलब मिल्क इंजेक्शन को उत्पत्ति करता है, ऐसा कौन सा होता है, वो कहता है ऑक्सीटोसिन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज, ठीक ना, आर्थ्रोपोड्स के बाह्य कंकाल में पाए जाने वाला संरचना जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या कौन सा है, आप लोग बता सकते हैं कौन सा है, काइटिन है, ठीक ना, बी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, पेप्टाइड बंध का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। जो इसका आप सभी का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है, कंडेंसेशन, निर्जलीकरण संश्लेषण जिसको संघनन भी कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड आर डिस्क्राइब्ड एज एम्फीफैटिक बिकॉज दे कंटेन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फॉस्फोलिपिड का उभय संवेदी एम्फीफैटिक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं क्या कहा जाता है, आप लोग क्या कहोगे, बोथ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन बोथ हो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है 65, एंजाइम्स कैटलिस्ट रिएक्शन बाय चेंजिंग द, ठीक ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं सक्रिय ऊर्जा अवरोध, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा अवरोध को बदल कर, ठीक ना, जिसको क्या पता है एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर हो, 65 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 66 का पता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस फिट सजेशन दैट एंजाइम्स आर, क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट चेंज शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है, लचीली संरचना जो सबस्ट्रेट के जुड़ने पर आप अपना आकार बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, हाउ मेनी एटीपी मोर को इंपॉर्टेंट होता है, हाउ मेनी एटीपी आर डायरेक्टली प्रोड्यूस इन अ वन टर्न ऑफ अ क्रेब्स साइकिल वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलाइजेशन, ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या कह सकते हो, 67 का आप लोग बता सकते हो 1 जीटीपी या फिर एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमीनो
ऑकर्स वाया विच इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्स्ट, ठीक है। अमीनो से यूरिया के संश्लेषण से सबसे पहले किस मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है, किस मध्यवर्ती का निर्माण होता है, आप लोग क्या बोल सकते हो, कार्बोमाइल फॉस्फेट का, ठीक ना, कार्बोमाइल फॉस्फेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 69, विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है ना, कौन सा होता है, पैथिलिन, जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक है ना, टाइलिन होता है, टाइलिन, पैथिलिन बोल रहा हूँ, हाँ टाइलिन उसको बोलते हैं, ठीक ना, लाल अमाइलेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 70, इसका 69 का आप सबको भी बताया हूँ ना, हाँ ठीक है सही है। जॉन्डिस इज अ डिजीज द मोस्ट इजी क्वेश्चन है। जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड टू द माल फंक्शन ऑफ, माल फंक्शन आप लोग क्या कहते हैं, लीवर का माल फंक्शन आप क्या है, यकृत हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर की आप सभी को चाहिए तो आप लोग अपना क्वेश्चन अभी डिग्री सेंसन के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट रेगुलेट नॉर्मल ब्रीथिंग रिदम इज लोकेटेड इन, ठीक ना, समान श्वसन लय को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र कौन सा होता है, आप लोग बता सकते हैं। 71 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक ना, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक ना। सेवरल डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू इन इज कॉल्ड, ठीक है, ऊतकों तक ऑक्सीजन को गंभीर कमी की स्थिति को क्या कहा जाता है, क्या एपोक्सिया, ठीक ना, क्या कहता है, 72 का क्या हो जाएगा, एपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, बाइकस्पिड वॉल जिसको मैट्रल वॉल भी कहते हैं इज प्रेजेंट बिटवीन, मैट्रल वॉल कहाँ पे, किसके ड्यूपैटिलन का पार्ट जिसको मिट्रल का पार्ट भी बोलते हैं, किसके इस बीच स्थित होता है, आप लोग बता सकते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या हो जाएगा आप सभी का, बी इसका आंसर हो जाएगा 73 का। बाया अलिद और बाया निलय पे, ठीक है ना, बीच में होता है, ठीक है। मेजर ने क्वेश्चन बताया, मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। मीठे पानी की मछलियां द्वारा उत्प्रेजित मुख्य नाइट्रोजनस वशिष्ठ क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ऑल और नन लॉ इज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में, क्या है, ऑल और नन, क्या है, ऑल और नन, जिसको सब या कुछ नहीं नियम का कड़ाई से पालन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, आप लोगों को सिंगल आइसोलेटेड नर्व मसल फाइबर, ठीक ना, क्या है, इसका आंसर भी हो जाएगा सिंगल, मतलब एकर पृथक तंत्रिका या पेशी तंतु, ठीक है। तो भाई टोटल 75 क्वेश्चन था, आप लोगों का मैं पूरा एकदम अच्छे से पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप सभी का मैं पूरा करा चुका हूं। तो भाई देखो अब आपका हो गया है, अब मॉडल पेपर आप सभी को सेकंड मॉडल पेपर चाहिए, सेकंड भी मॉडल पेपर मैं करा दूंगा, तो उसके लिए आप सभी को इस चैनल पे आप सभी को 55+ लाइक इस वाले वीडियो आप लोगों को कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है। और डेट याद रख लीजिएगा, जो 29 मतलब कल आप सभी का 29 डेट नहीं बताना, कल आप सभी का क्या हो जाएगा डेट, सॉरी कल आप सभी को लाइव होगा, महामैराथन होगा, जिसमें आप सभी को 300+ क्वेश्चन का लाइव कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग भाई अभी डिग्री जंक्शन को चैनल के सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। और उसके लिए आप लोग भाई अपना समय 11 बजे के बाद आप सभी को उसका करूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा लेने करते हैं आप सभी को यहाँ पे एंड करते हैं। तो जो यहाँ तक वीडियो पे बना है वो आप ज़्यादा कुछ मत लिखना, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा, मुझे पता चलेगा भाई कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।